Hi everyone. In last lecture we have studied about Kyoto Protocol and we have completed our first unit. Actually one topic is remaining, that is carbon cycle. ये कार्बन साइकिल जो है आपके एग्जाम में 2019 में आया हुआ है, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। साइकिल से क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये एक क्वेश्चन आपका करा देता हूँ। उस टाइप से कार्बन साइकिल के कंपेरिजन में अगर कोई और भी साइकिल आता है तो उसी से रिलेटेड आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो कार्बन साइकिल हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो एक्चुअल में कार्बन साइकिल क्या होता है, जनरली होता क्या है कि कार्बन वन बायोटिक कंपोनेंट से अनदर बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक से एबायोटिक कंपोनेंट, फिर अनदर एबायोटिक कंपोनेंट, इस टाइप से वो ट्रांसफ़र होते रहता है, एक्सचेंज होते रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स ने क्या किया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया, जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद वो ऑक्सीजन रिलीज़ किया, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया वो प्लांट में चला गया। अब वो प्लांट में जाकर वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर दिया। अब उस प्लांट को हर्बीवोर्स ने या कोई भी एनिमल ने कंज्यूम किया, तो वो क्या हुआ, कार्बन का जो प्लांट में कंटेंट था वो चला गया। अब जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में था वो हर्बीवोर्स में चला गया। हर्बीवोर्स ने कार्निवोर्स को कंज्यूम, कार्निवोर्स ने हर्बीवोर्स को कंज्यूम किया। इस टाइप से क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था या कार्बन कंटेंट था उसको क्या किया, प्लांट ने कंज्यूम किया। प्लांट को कंज्यूम करने वाला हर्बीवोर्स था, हर्बीवोर्स में चला गया वो कार्बन। अब वो कार्बन कार्निवोर्स ने कंज्यूम किया हर्बीवोर्स को, तो वो कार्निवोर्स में चला गया। इस टाइप से एक साइकिल का फॉर्मेशन करता है। जैसे फिर अब क्या होगा कि कार्निवोर्स या हर्बीवोर्स ये डेड होंगे, डेड होने के बाद वो उनका वेस्ट होगा, या डेड होंगे, डेड होने के बाद वो डिकम्पोजर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिकम्पोज करेगा तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है उस ड्यूरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या फिर जो भी एनिमल्स हैं जो रिस्पायरेशन प्रोसेस कर रहे हैं, उस रिस्पायरेशन में भी क्या कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर एक साइकिल का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वन बायोटिक कंपोनेंट से अनदर बायोटिक कंपोनेंट में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन किसी भी फॉर्म में वो जाता है, वहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, फिर वो दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, फिर इस टाइप से करके फिर स्टार्टिंग में पहुंच जाता है। मतलब एक साइकिल का फॉर्मेशन करता है, चाहे वो रिस्पिरेशन हो गया या डिकम्पोज होकर हो जाएगा, या कोई चीज़ बर्न हो रहा है जैसे फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कहीं ना कहीं कार्बन का एक साइकिल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कार्बन का इसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं कार्बन साइकिल बोलते हैं। तो देख लेते हैं पॉइंट वाइज क्या क्या यहाँ पर बोल रहा है। वैसे आपको ओवरव्यू मैंने समझा दिया होता क्या है। यहाँ पर देखिए आपको क्या लिख रहा है, द कार्बन साइकिल इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल मतलब कार्बन जो होगा केमिकल के फॉर्म में क्या होता है, वन बायोटिक कंपोनेंट से अनदर बायोटिक कंपोनेंट में वैसा जो एक फॉर्मेशन करता है साइकिल का, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। बोल रहा है द कार्बन साइकिल इज द बायोजियोकेमिकल साइकिल बाय विच कार्बन इज एक्सचेंज्ड among the biosphere, hydrosphere, लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। मतलब कार्बन जो होता है एक्सचेंज होता है, बायोस्फेयर में जाएगा, हाइड्रोस्फेयर में जाएगा, लिथोस्फेयर में जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। मतलब रिस्पायरेशन प्रोसेस हुआ तो क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हुए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किए तो वो एटमॉस्फेयर में चला गया। उसी तरह से हाइड्रोस्फेयर में भी जा सकता है, लिथोस्फेयर में भी उसी तरह से जा सकता है। डिकम्पोज हो गया, वो क्या हुआ, सॉइल में मिल गया कार्बन, वो हो गया आपका लिथोस्फेयर में चला गया। इस टाइप से एक साइकिल का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन साइकिल। अब देखते हैं यहाँ पर कार्बन साइकिल होता कैसे है। आप लोग देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले जो कार्बन है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसको क्या किया, प्लांट ने कंज्यूम किया तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ यहाँ पर, तो क्या हुआ, अब ये ऑक्सीजन को रिलीज किया। अब ये जो कार्बन था इसमें वो प्लांट में आ गया, वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर दिया, इसी में स्टोर हो गया प्लांट में। अब प्लांट को कंज्यूम किया एनिमल्स ने, यहाँ पर हर्बीवोर्स ने कंज्यूम किया। अब हर्बीवोर्स में वो कार्बन चला गया। अब हर्बीवोर्स में वो कार्बन चला गया तब क्या होगा, हर्बीवोर्स चाहे रेस्पिरेशन प्रोसेस करे, यहाँ पर रेस्पिरेशन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। या हर्बीवोर्स अगर डेड हो जाएगा या इसके वेस्ट में कार्बन कंटेंट होंगे, कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, चाहे जो भी एनिमल्स अपना वेस्ट को रिलीज़ करता है, बॉडी वेस्ट को रिलीज़ करता है, उसमें कार्बन ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। तो वो कार्बन प्रेजेंट होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं फिर से वो
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिकम्पोज करके फिर से क्या करेगा, वो लिथोस्फीयर में मतलब सॉइल में मिला देगा। बॉडी इसका डिकम्पोज होगा, अगर डेड हो जाता है तो बॉडी डिकम्पोज होकर वो भी फिर से सॉइल में मिल जाएगा। इस टाइप से एक साइकिल का आप देखोगे फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से यहाँ प्लांट में गया, प्लांट से एनिमल में गया, एनिमल से फिर एटमॉस्फेयर में चला गया। प्लांट भी रेस्पिरेशन कभी कभी जो नाइट के टाइम में करता है, डे के टाइम में तो ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा, लेकिन नाइट के टाइम में क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का फॉर्मेशन कर रहा है, कार्बन को रिलीज़ कर रहा है। फिर क्या हुआ, जो डिकम्पोज हुआ, कभी कभी क्या होता है फॉसिल फ्यूल बन जाता है। जो भी एनिमल्स है, प्लांट्स जो हैं, वो काफ़ी टाइम के बाद अर्थ के नीचे दबने की वजह से, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। चाहे पेट्रोकेमिकल हो गया या कोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो उसको भी अगर आप बर्न कीजिएगा, यहाँ पर बर्न कीजिएगा, तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो एक साइकिल का फॉर्मेशन ये होते जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर ये लैंड के अंदर, ग्राउंड के अंदर दबने की वजह से फिर फॉसिल फ्यूल बन रहा है। फिर उसको अगर हम बर्न कर रहे हैं तो फिर वो कार्बन रिलीज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है। इस टाइप से काफ़ी प्रोसेस होता है जिसमें कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, वो बर्न होता है या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एक्सचेंज होता है। इस टाइप से एक साइकिल का फॉर्मेशन करता है। उसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं कार्बन साइकिल। अब वो फॉर्मेशन, यहाँ पर मैं लिमिटेड चीज़ें आपको दिखाया हूँ, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाया हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो प्लांट में कंज्यूम किया, प्लांट को फिर हर्बीवोर्स ने कंज्यूम किया, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने, फिर ये अगर डेड होंगे तो वहाँ से डिकम्पोज हो जाएगा, वो लैंड में मिल जाएगा। फिर अगर लैंड में मिल जाएगा, लैंड को फिर क्या करेगा, फिर प्लांट में वो जा सकता है, वो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में जा सकता है प्लांट में, प्लांट फिर रिलीज कर सकता है, या एनिमल उसको रेस्पिरेशन उसके फॉर्म में रिलीज करेगा। तो कहीं ना कहीं एक साइकिल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसी को हम लोग कार्बन साइकिल बोलते हैं। पॉइंट वाइज आगे देख लेते हैं। इमेज आपने समझ लिया है लगभग, आगे देख लेते हैं। आगे जो मैंने अभी पॉइंट्स बताया वही चीज़ लिखा हुआ है, इसको एक बार आप पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्बन enters into the living world through photosynthesis in carbon dioxide form and transformed into carbohydrate। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो होता है फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट में इन करता है। लिविंग थिंग जो प्लांट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो इन करता है, उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है प्लांट के अंदर। ये तो आपको बता ही दिया, प्लांट उसको कंज्यूम करता है एटमॉस्फेयर से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और वो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में वो अंदर कंज्यूम हो जाता है, प्लांट के अंदर स्टोर हो जाता है। फिर उस प्लांट को जो प्रोड्यूसर होता है, प्लांट होता है, उसको कंज्यूमर कंज्यूम करता है, मतलब हर्बीवोर्स कंज्यूम करेगा। हर्बीवोर्स के पास वो कार्बन चला गया, अब हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स कंज्यूम करेगा, तो कार्निवोर्स के पास भी वो कार्बन चला जाएगा। तो इस टाइप से वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अब आगे देखते हैं फिर कैसे होगा। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनिमल्स रिलीज कार्बन बैक टू एनवायरनमेंट एज कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब रेस्पिरेशन जो होता है, एनिमल्स जो भी रेस्पिरेशन करते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, अंदर इनहेल करते हैं, और एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो ये भी एक तरह का फिर से एक साइकिल हो गया, प्लांट से एनिमल में आया, एनिमल से फिर चला गया ऊपर। उसके बाद देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। उसके बाद बोल रहा है डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज बॉडी वेस्ट विच एक्यूमुलेट कार्बन कंपाउंड। मतलब जो भी प्लांट और एनिमल का डेड बॉडी होता है या फिर बॉडी का जो वेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं कार्बन कंपाउंड को एक्यूमुलेट करता है, मतलब कार्बन कंपाउंड उसके पास होता ही होता है। तो उसको फिर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। तो वहाँ पर भी कार्बन का ही फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ से फिर कार्बन एक्सचेंज होकर दूसरे फॉर्म में चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक बायोटिक कंपोनेंट से दूसरे बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट में वो ट्रांसफर होते रहता है। आगे देख लेते हैं। कार्बन इज ऑल्सो रिसाइकल्ड ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। मतलब चाहे बर्निंग, अगर फॉसिल फ्यूल का भी हम बर्निंग करें, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, वो क्या होता है काफ़ी टाइम के बाद हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर ग्राउंड की वजह से, ग्राउंड के अंदर होने की वजह से, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से धीरे धीरे वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हिंदी में जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। वो कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको भी अगर आप बर्न कीजिएगा, बर्न करके आप वहाँ से एनर्जी आप गेन कीजिएगा, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करता है। तो मतलब आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रोसेस में आप देखोगे कार्बन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक बायोटिक कंपोनेंट से दूसरे बायोटिक कंपोनेंट या एबायोटिक कंपोनेंट में कहीं ना कहीं आ रहा है, जा रहा है, मिल रहा है। कभी वाटर में मिल जा रहा है, कभी सॉइल में मिल जा रहा है, या कभी एनिमल्स से एनिमल्स में ट्रांसफर हो जा रहा है। इस टाइप से कार्बन कंपाउंड कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रहा है और एक साइकिल का फॉर्मेशन कर रहा है। लास्ट में हो सकता है वो फिर इन्वायरमेंट में चला जाए, इन्वायरमेंट से फिर प्लांट उसको कंज्यूम करे। इस टाइप से साइकिल का फॉर्मेशन कर रहा है, उसी साइकिल को हम लोग बोल देते हैं कार्बन साइकिल। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे बुक में तो ऑक्सीजन साइकिल भी है, नाइट्रोजन साइकिल भी है, तो आप इसी फॉर्म में उसको भी आप
एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑक्सीजन का आप देख लोगे कौन कौन बॉडी ऐसे एनिमल ऑक्सीजन को इनहेल करता है, तो एनिमल से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या फॉर्मेशन कर रहा है, वो एक बार अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, या इसी फॉर्म में आप उसको बनाकर लिख लोगे। एक साइकिल का आपको समझ में आ गया। साइकिल मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एक बायोटिक कंपोनेंट से दूसरे बायोटिक कंपोनेंट में इस टाइप से ट्रांसफ़र होते रह रहा है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं एक साइकिल है। अगर कार्बन का हो गया, कार्बन ट्रांसफ़र हम लोग बात कर रहे हैं तो कार्बन साइकिल हो जाता है। ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन साइकिल हो जाता है। एक मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है बिकॉज ये एक बार आया हुआ है आपके एग्जाम में 2019 में, सिलेबस में तो आपके नहीं लिखा हुआ है, बट अगर बाय द वे आता है तो आप इससे फैमिलियर अब हो गए हैं साइकिल से। अगर बाय द वे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल या ऑक्सीजन साइकिल कोई भी आता है तो आप उसको खुद से फॉर्म करके बना सकते हो कि कैसे कैसे जा सकता है, कैसे कैसे साइकिल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर देंगे। कार्बन साइकिल से रिलेटेड कुछ अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो से रिलेटेड जो डाउट होगा आप फेसबुक पेज पर भी पूछ सकते हैं, इंजीनियर सदार के नाम से बना हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ भी इंजीनियर सदार का ग्रुप बना हुआ है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।